आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। कि कल हम लोग पढ़ लिए थे कि इसके पहले वाला जो पढ़ते हैं, यानी कि 0.93333 अगर कोई संख्या एक अंक पुनरावृत्ति हो रही है कैसे बनता है, 0.1 अंक आगे दे दिया गया है और फिर यहाँ पर और फिर एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तब कैसे बनाते हैं, एक अंक आगे दिया हुआ है और एक अंक रोक करके पुनरावृत्ति हो रही है, तब कैसे बनाते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग क्या कहते हैं जी, पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं ना। आज हम लोग पढ़ना है कि अगर 10 के बाद एक अंक है ना, 10 के बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक बार बार आ रहा है, उसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे बदलेंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मान लेंगे कि x बराबर इतना। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि 2 अंक की अगर पुनरावृत्ति हो रही है ना, 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो इसे क्या कहते हैं, है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है तो क्या करेंगे, 1 पर 2 को 0 से गुणा करें। 1 अंक हो रहा था तो 1 0 से गुणा, यानी 10 से गुणा कर रहे थे। 2 अंक हो रहा है तो दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, तो दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 100 1 हो जाएगा, होगा ना बाबू। और जब 100 से इधर गुणाएंगे तो 10 9 2 अंक इधर जाएगा तो कितना होगा, 34 10 9 34 34 हो जाएगा, बोलो होगा ना। अब सुनो, यहाँ पर हो जाएगा 100 1 अब बराबर इसको 34 प्लस 0 10 9 34 34 लिख सकते हैं ना। अब सुनिए, अब इतना बराबर ये है, इतना बराबर ये दोनों एक ही ना है, तो इसके जगह पर हम x लिख सकते हैं, लिख देंगे ना। तो क्या होगा, 100x बराबर 34 प्लस x, तो x को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 100x माइनस x बराबर कितना होगा, 34 बटा 34 हो जाएगा, ठीक है। आइए घटेगा तो 99x होगा बराबर 34, यानी कि x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा, 34 बटा 99। आपको मैंने क्या बताया कि अगर 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, उसके आगे कोई अंक नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधे उतना बटा 99 लिख देंगे, है ना। यानी कि 0 10 9 3 4 के ऊपर एक है, तो इसको हम 34 बटा 99 डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी नोट कीजिए। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसको बनाने के लिए मान लेंगे, पहले माना ये संख्या दिया हुआ है, माना x बराबर कितना 4.367 माने 10 के बाद एक अंक रुका हुआ है, उसके बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। तो पहले क्या करेंगे, दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे बताओ तो क्यों करेंगे, क्योंकि एक अंक रुका हुआ है ना। तो क्या होगा, कितना हो जाएगा बताओ तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 43.67 होगा ना, हाँ 10 से गुणा हुआ तो 10x होगा। चलो 43 को इधर भेज दें, कितना बचेगा, 0.967 बचेगा, 0.96767 होगा। अब इसको मान लो समीकरण 1, क्योंकि हम क्या करेंगे, फिर इतना एक बार लाएंगे तब ना इस मान को उसमें रखेंगे। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। कहा 100 से गुणा करेंगे, हाँ 2 अंक है, क्या है 10 के बाद यहाँ 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 100 इंटू 10x माइनस 43 बराबर 67 10 9 67 होगा, बोलो 67 आता जाएगा। 100 से गुणा करोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, x माइनस 4300 हो जाएगा बराबर 67 प्लस 0.67 लिख सकते हैं, बोलो इतना लिख सकते हैं। अब सुनो क्या करेंगे, यहाँ पर 1000 x माइनस 4300 बराबर 67 प्लस इतना बराबर यह है, इतना का जब इतना लिख सकते हैं तो क्या लिख दे, 10x माइनस 43 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़े, ये कहां से आया, तो यहाँ से आया, क्योंकि ये वाला इसके बराबर था, ठीक है। अब इसको पहले हल कर लेते हैं ना। तो क्या होगा, 1000 x माइनस 4300
बराबर, ये देखो ये घटेगा, ये यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, जब संख्या एक माइनस में एक प्लस में हो तो क्या हो जाता है, घट जाता है, ज्यादा अंक आगे जो चिन्ह होता है आंसर में वही चिन्ह लगा दिया जाता है। ठीक है, तो आप सुनिए यहाँ पर 67 में से 43 घटेगा तो कितना बचेगा, 34 बचेगा, आप प्लस 10 एक्स हो जाएगा ना, कोई दिक्कत सही घटा है, 24 होगा, कितना होगा, आप लोग सो रहे हैं क्या, है ना। अब सुनिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि 100 लेकर एक तरफ, बिना 100 लेकर एक तरफ, 100 को इधर भेजो, 4300 को उधर भेजो, तो कितना होगा ये 1000 x बराबर, नहीं यहाँ ये आ गया तो इधर तो माइनस में होगा जी, 10x बराबर कितना हो जाएगा तो बताओ तो, 4300 इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, आप प्लस, हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले उसी को लिख लो, पहले 24 लिख लो, प्लस 4300 लिख लो, हो गया। अब सुनो, ये घटेगा 10 तक कितना हो जाएगा, 990 बचेगा, अब बराबर ये कितना होगा, 4324, x बराबर कितना हो जाएगा, 4324 बटा 990, ठीक है ना, यही आंसर होगा। अच्छा डायरेक्ट आंसर क्या होगा, देखो पता करो, 4 10 9 3 6 7 6 7 हो गया, है ना, इस तरह। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए ये पूरा संख्या लिखेंगे, पूरा लिख देंगे, 4 3 6 7 लिख देंगे, घटा देंगे किसको हटाएंगे, ये 6 7 रिपीटिंग हो रहा है, इसको छोड़ देंगे, उससे इधर जो बचा है उसको घटाएंगे, यानी 43 घटा देंगे। अब बाटा में क्या लिखेंगे, देखो कितना अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 2 अंक की, तो 2 को 9, 10 के बाद ऐसे पुनरावृत्ति वाले अंक के पहले बीच में कितना अंक है रुका हुआ, 1 अंक है तो 1 0, 2 गो रहता तो 2 0 देता है ना। अब घटाएंगे तो कितना होगा, 7 में से 3 गया 4, 6 में 4 गया 2, आई 3 और 4 बट्टा 990, हो गया आंसर। कहा है 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 67 2 अंक है, 6 7 6 7 आ रहा है ना, तो 2 को 9 हो गया, याद है 10 9 के बाद इस 6 का पहले ये कहीं को ना 3 है, तो क्या होगा, 1 0 होगा। अगर मान लो कि अगर इस तरह दिया रहेगा, यहाँ देख लो एक और क्वेश्चन, अगर दिया रहेगा 24 10 9 2 4 6 6 6 6, तब कैसे बनाओगे, तो सुनो तो क्या करोगे, 24 6 लिख दोगे, और माइनस में क्या करोगे, इसी 24 को खाली घटाओगे, और ना पूरा घटेगा ना, पूरा घटेगा, 24 को घटा दोगे। अब बाटा में क्या करोगे, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, 1 को 9 आई बीच में 2 अंक है ना, 24 2 अंक का है तो 2 को 0 है ना, और तब इसका आंसर आपका आएगा, है ना, घटाने पर। ठीक है, समझ में आ गया है, समझ में आ रहा है ना। चलिए, जिसको भी अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया शेयर करना ना भूलें।